नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने आगामी परीक्षा HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट JRF तथा UPT GT PGT के हिंदी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के 5वें प्रैक्टिस सेट को लेकर। तो चलिए चलते हैं इस कड़ी में पहले प्रश्न की ओर। इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन, मोहन राकेश। इस प्रश्न का उत्तर है ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन नई कहानी की अपेक्षा एक कहानी आंदोलन से जुड़े हुए कहानीकार हैं, जबकि राजेंद्र यादव, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ता है। नई कहानी से जुड़े हुए कहानीकारों की स्पष्ट मान्यता है कि कहानी जीवन के वास्तविक अनुभवों के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी है? 200, 300, 400, 500। इस प्रश्न का उत्तर है 300। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी है, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। इनकी प्रमुख कहानियाँ ईदगाह, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दारोगा, दो बैलों की कथा, सज्जनता का दंड, ईश्वरी न्याय, पूस की रात, गुल्ली डंडा, मुक्ति मार्ग, सदगति, नशा, बड़े भाई साहब, कफन इत्यादि है। प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शरतचंद्र ने प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि दी थी। यह तथ्य परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि किसने प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि दी थी, जिसका उत्तर होगा प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शरतचंद्र ने। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है? ए, नानही देतवा, पातर ठोरवा, छटके जैसन बिजलिया। बी, जे मैया सरस्वती अर्जी करत बानी, हमरा पर होखू सहाई, हे मैया हमरा पर होखू सहाई। सी, नौनवा चटाई, काहे नाही मार ली, सोरी घर आ। डी, सजन रे झूठ मती बोलो, खुदा के पास जाना है। इस प्रश्न का उत्तर है ए, नानही देतवा, पातर ठोरवा, छटके जैसन बिजलिया। यह गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है। तीसरी कसम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी है। रेणु आंचलिक कथाकार हैं। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है। यह किस लेखक का है? अंतोन चेखव, कैथरीन मैन्सफील्ड, जॉन पॉल सार्त्र, ओ हेनरी। इस प्रश्न का उत्तर है कैथरीन मैन्सफील्ड। परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में जो उदाहरण है, उसके लेखक कैथरीन मैन्सफील्ड हैं। परिंदे निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी है। विदेशी विचारधारा से प्रभावित यह कहानी पात्रों के मनोभावों की कहानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र हैं। 1 सुहासी, 2 चंपिया, 3 ज्योतिया, 4 मखनी फुआ, 5 सुनरी। इस प्रश्न का उत्तर है केवल 2, 4, 5। लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र हैं चंपिया, मखनी फुआ तथा सुनरी। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की श्रेष्ठ आंचलिक कहानी है। रेणु कृत लाल पान की बेगम कहानी वर्ष 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं, सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं,
चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का है? महमूद, नूरे, मोहसिन, सम्मी। इस प्रश्न का उत्तर है मोहसिन। उपर्युक्त संवाद ईदगाह कहानी में मोहसिन का है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी प्रेमचंद की उत्कृष्ट रचना है। ईदगाह कहानी के संदर्भ में कमल किशोर गोयनका लिखते हैं, प्रेमचंद संभवतः हिंदी के पहले कथाकार हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज, धर्म और संस्कृति के बड़े ही वास्तविक चित्र प्रस्तुत किए हैं। बच्चों की आपसी बातचीत में नाटकीय विधि का उत्तम प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र हैं? ए. महेश पांडे, बी. बचन सिंह, सी. सरदारी लाल, डी. जगपति। इस प्रश्न का उत्तर है केवल बी और डी, अर्थात बचन सिंह तथा जगपति। राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र हैं? राजा निर्बंसिया कहानी के पात्रों में जगपति, चंदा, बचन सिंह, सकूरे, हंसराज पंजाबी, सुदर्शन दर्जी, जमुना सुनार, बंसी किनारे वाले, मधुसूदन तथा मुंशी जी शामिल हैं। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। कहानी में जगपति के अंतर्द्वंद, पारिवारिक तनाव तथा कर्ज के बोझ में उपजी मजबूरी और घुटन का यथार्थ चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन दो कंपनियों से हुआ? रोता कंपनी, जगमोहन कंपनी, मथुरा मोहन कंपनी, जगमोहन कंपनी, सगुन कंपनी, रोता कंपनी, मथुरा मोहन कंपनी, रोता कंपनी। इस प्रश्न का उत्तर है मथुरा मोहन तथा रोता कंपनी। कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध दो कंपनियों मथुरा मोहन कंपनी तथा रोता कंपनी से है। यह कहानी ग्रामीण परिवेश, लोक संस्कृति और एक सरल व्यक्ति के प्रेम को दर्शाती है। हीरामन और हीराबाई की यह प्रेम कहानी बिहार के ग्रामीण अंचलों फारबिसगंज, चंपानगर, खरेरिया आदि को बहुत स्वाभाविक और खूबसूरती के साथ लेकर चलती है। अगला प्रश्न है, कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द कालाचरेऊ का क्या अर्थ है? सुहाग चिन्ह, करधनी, बिंदिया, कंगन। इस प्रश्न का उत्तर है सुहाग चिन्ह। कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द कालाचरेऊ का अर्थ है सुहाग चिन्ह। कोसी का घटवार शेखर जोशी की सर्वाधिक लोकप्रिय कहानी है। रोमानी भावबोध की इस कहानी में विधवा लक्ष्मा के प्रति प्रेम की धीमी आंच पर पकती गोसाई की मनोदशा का वास्तविक चित्रण किया गया है। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, रोज उर्फ गैंग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विशेश्वर है और वे एक छोटे रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। कथन दो, चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर माँ ने एक पुराना टप्पा, दो पत्तर, अनुराधे गाकर सुनाया। इन कथनों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर होगा कथन एक और कथन दो दोनों असत्य हैं। अर्थात रोज कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विशेश्वर नहीं महेश्वर है और वे एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं। वहीं चीफ की दावत कहानी में सामनाथ के कहने पर माँ ने एक विवाह गीत हरियाणी माए हरियाणी भेने गाकर सुनाया था। रोज तथा चीफ की दावत क्रम से अज्ञे तथा भीष्म सहानी की चर्चित कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत
कहानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है। 2. बॉस के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त होता है। 3. मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है। 4. माता के प्रति प्रेम और सम्मान भाव को व्यक्त करती है। 5. निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। इस प्रश्न का उत्तर है केवल 1, 3, 5। अर्थात चीफ की दावत कहानी व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है तथा मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है और निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। अगला प्रश्न है, ननकपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है? सिक्का बदल गया, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, कोसी का घटवार, एक टोकरी भर मिट्टी। इस प्रश्न का उत्तर है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी में ननकपुर हाट का जिक्र आता है। कहानी में ननकपुर हाट एक ऐसे स्थान के रूप में दर्शाया गया है जो विभाजन से उत्पन्न हुई दयनीय परिस्थितियों को दर्शाती है। ननकपुर हाट के माध्यम से लेखक ने कहानी में हीरामन और हीराबाई का प्रेम तथा उनकी यात्रा को चित्रित किया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। जहां सूची 1 में पात्र तथा सूची 2 में उनसे संबंधित कहानियां हैं, तो चलिए देखते हैं कौन सा पात्र किस कहानी से संबंधित हैं। जिसमें मालती का संबंध गैंग्रीन कहानी से है, वहीं लक्ष्मा का संबंध कोसी का घटवार तथा लतिका का संबंध परिंदे कहानी से, वहीं चंपिया का संबंध लाल पान की बेगम कहानी से है। इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर बनेगा 4, 3, 1, 2। अर्थात नीचे दिए गए विकल्पों में इस प्रश्न का उत्तर है बी 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? आदिम रात्रि की महक, पंचलाइट, तीसरी कसम, रसपिर्या। इस प्रश्न का उत्तर है आदिम रात्रि की महक। ठुमरी फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। ठुमरी कहानी संग्रह में कुल 9 कहानियाँ संकलित हैं। 3 बिंदिया, रसपिर्या, तीर्थोदिक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिरपंचमी का सगुन, तीसरी कसम तथा लाल पान की बेगम। इस संग्रह की कहानियों में रेणु ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक मुद्दों और मानवीय भावनाओं को चित्रित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस कहानी में मांगरोरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, दुलाई वाली, राही, कानों में कंगना। इस प्रश्न का उत्तर है राही। राही कहानी में मांगरोरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है। राही सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कहानी है। राही में एक भीख मांगने वाली महिला का पेट भरने हेतु चोरी करने और पकड़े जाने पर जेल जाने तथा जेल में अनीता नामक सत्याग्रही के राही से मिलने पर अनीता के हृदय में परिवर्तन की कथा वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी अज्ञे द्वारा रचित नहीं है? विपथगा, नदी के द्वीप, शरणार्थी, जयदोल। इस प्रश्न का उत्तर है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप अज्ञे द्वारा रचित कहानी नहीं अपितु उपन्यास है। अज्ञे की प्रमुख कहानियाँ रोज, जिसे गैंग्रीन नाम से भी जाना जाता है, विपथगा, शरणदाता, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी,
जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी इत्यादि है। आगे प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, बचन सिंह किस कहानी का पात्र है? ईदगाह अमृतसर आ गया, उसने कहा था राजा निर्बंसिया। इस प्रश्न का उत्तर है राजा निर्बंसिया। कमलेश्वर कृत राजा निर्बंसिया दोहरे कथानक वाली हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। इसमें एक और मध्यवर्गीय परिवार के जगपति तथा उसकी पत्नी चंदा की कथा है, तो वहीं दूसरी ओर लोक कथा के नायक राजा रानी है। राजा निर्बंसिया कहानी में चंदा अपने पति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त है। अगला प्रश्न है, ए कहानी आंदोलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, ए कहानी का मूल स्वर विरोध और निषेध का है। 2, गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र कालिया इस कहानी के प्रमुख प्रवक्ताओं में से रहे हैं। 3, एक और जिंदगी, 9 साल छोटी पत्नी, जहां लक्ष्मी कैद है आदि कहानियां ए कहानी के उदाहरण है। एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद और बीट जनरेशन आदि के तत्व ए कहानी की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। 5, मोहन, राकेश, कमलेश्वर तथा राजेंद्र यादव आदि ए कहानी आंदोलन के अन्य प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इस प्रश्न का उत्तर है केवल 1, 2, 4, अर्थात ए कहानी का मूल स्वर विरोध और निषेध का है। गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र कालिया इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ताओं में से रहे हैं तथा एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद और बीट जनरेशन आदि के तत्व ए कहानी की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, अमृतसर आ गया कहानी का मुख्य संदेश क्या है? प्रेम, युद्ध, मानवता की त्रासदी, स्वतंत्रता। इस प्रश्न का उत्तर है मानवता की त्रासदी। अमृतसर आ गया कहानी का मुख्य संदेश मानवता की त्रासदी है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार अमृतसर आ गया देश विभाजन के समय पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाली ट्रेनों में दहशत, अविश्वास और अनिश्चय भरे यात्रियों की मानसिकता की कहानी है। अमृतसर आ गया कहानी के लेखक भीष्म साहनी है। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग किया गया है। 1, अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर। 2, प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था। 3, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा पर। 4, लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर। 5, यातायात के साधनों की उपलब्धता पर। इस प्रश्न का उत्तर है केवल 1, 2, 4, अर्थात चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखक ने अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर, प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था पर तथा लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर व्यंग किया है। इस कहानी में लेखिका संवादात्मक शैली में चंद्रदेव से बातें करती है। अगला प्रश्न है, पिता के बारे में उपयुक्त कथन कौन से हैं? 1, उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। 2, वे पैसा जमा कर रखने में यकीन नहीं रखते थे। 3, वे दूसरों के द्वारा लाई हुई चीज़ों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे। 4, वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे हैं। 5, बाजार से स्वयं खरीद कर लाए गए बिस्किट और फल ही उन्हें पसंद थे। इस प्रश्न का उत्तर है केवल 1, 3, 4, अर्थात पिता कहानी में पिता को आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। वे दूसरों के द्वारा लाई हुई चीज़ों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे और वे 45 वर्षों तक अखंड
केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे हैं। कहानी में पिता स्वाभिमानी एवं आत्मनिर्भर व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले में से कौन सा खिलौना लाता है? वकील, सिपाही, खंजरी, भिश्ती। इस प्रश्न का उत्तर है भिश्ती। ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से भिश्ती खिलौना खरीद कर लाता है। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन किया गया है। आर्थिक अभाव बाल मन की सभी अभिलाषाओं को दबाकर प्रौढ़ की भांति सोचने पर कैसे विवश कर देता है। ईदगाह कहानी में हामिद के माध्यम से प्रेमचंद यही संदेश प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। 1 लालमोहर, 2 पलटदास, 3 महेश्वर, 4 धुन्नी राम, 5 बेगू पटवारी। इस प्रश्न का उत्तर है केवल 1, 2, 4। अर्थात तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं हीरामन, हीराबाई, धुन्नी राम, पलटदास, लहसनवा, लालमोहर। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। प्रेमचंद के बाद रेणु ही ऐसे कथाकार हुए हैं जिन्होंने ठेठ ग्रामीण परिवेश को अपनी कहानियों एवं उपन्यासों का विषय बनाया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस कहानी में महानगर में मृत्यु की घटना का सामान्य रूप वर्णित कर लेखक ने महानगरीय संवेदनहीनता को व्यक्त किया है? कोसी का घटवार, दिल्ली में एक मौत, अमृतसर आ गया, अपना अपना भाग्य। इस प्रश्न का उत्तर है दिल्ली में एक मौत। दिल्ली में एक मौत कहानी के रचनाकार कमलेश्वर हैं। कहानी में महानगर में मृत्यु की घटना का सामान्य रूप वर्णित कर लेखक ने महानगरीय संवेदनहीनता को व्यक्त किया है। सेठ दीवानचंद की मौत के बाद भी कथानायक का यह देखना कि अतुल, भवानी, मिस्टर वासवानी, सरदार जी इत्यादि पर कुछ प्रभाव न पड़ना जो उनसे परिचित थे। अगला प्रश्न है, दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज़ का उससे तकाजा। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उल्हाना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है, जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। यह उदाहरण किस कहानी से लिया गया है? आकाशदीप, अपना अपना भाग्य, परिंदे, सिक्का बदल गया। इस प्रश्न का उत्तर है परिंदे। उपर्युक्त कथन निर्मल वर्मा कृत कहानी परिंदे से लिया गया है। निर्मल वर्मा कृत परिंदे कहानी वर्ष 1956 ईस्वी में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। परिंदे कहानी प्रतीकात्मक पृष्ठभूमि पर कई सत्यों को समेटे हुए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, उसने कहा था 1915 ईस्वी, कफन 1936 ईस्वी, वापसी 1960 ईस्वी, त्रिच 1989 ईस्वी। इन कहानियों के रचनाकार हैं जिनमें उसने कहा था कहानी के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कफन कहानी के रचनाकार प्रेमचंद, वापसी कहानी की रचनाकार उषा प्रेमवदा तथा त्रिच कहानी उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी है। इस कड़ी में अगला प्रश्न है। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है। कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। तर्क, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध
और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। इस प्रश्न का उत्तर है ए सही, आर गलत। अर्थात कहानी छोटे मुँह बड़ी बात करती है। कहानी के संदर्भ में यह कथन नामवर सिंह का है। कहानी में पात्रों और घटनाओं का संक्षिप्त वितरण होता है, जिससे लेखक को सामाजिक सत्य और जीवन के विभिन्न पहलुओं को विस्तृत रूप से चित्रित करने में कठिनाई होती है। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम क्या है? 1. धुलाई वाली। 2. 11 वर्ष का समय। 3. एक टोकरी भर मिट्टी। 4. प्लेग की चुड़ैल। इस प्रश्न का उत्तर है 3, 4, 2, 1। अर्थात प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन कहानियों का क्रम है: एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी, प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी, 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी, धुलाई वाली 1907 ईस्वी, जिनके रचनाकार क्रमशः माधवराव सप्रे, भगवान दास, रामचंद्र शुक्ल तथा बंग महिला है। अगला प्रश्न है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपर्युक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? भीष्म साहनी, शिव प्रसाद सिंह, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। इस प्रश्न का उत्तर है कमलेश्वर। नई कहानी के संबंध में उपर्युक्त कथन कमलेश्वर का है। कमलेश्वर नई कहानी के प्रारंभकर्ताओं में से एक है। नई कहानी आंदोलन का आरंभ वर्ष 1956 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। 1. हताश और आत्मपरक नायकों की। 2. अकेलेपन और अलगाव की। 3. प्रतिरोध और विद्रोह की। 4. राष्ट्रीय चेतना की। इस प्रश्न का उत्तर है केवल 1 और 2। अर्थात निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया में हताश और आत्मपरक नायक तथा अकेलापन और अलगाव शामिल है। निर्मल वर्मा आधुनिक कथाकारों में एक मूर्धन्य कथाकार और पत्रकार थे। परिंदे कहानी से प्रसिद्धि पाने वाले निर्मल वर्मा की कहानियाँ अभिव्यक्ति और शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ समझी जाती है। इस प्रश्न के साथ ही यह वीडियो समाप्त करते हैं। साथ ही इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।